Good morning everyone. Welcome to Ujjwala IAS Academy. So today we will discuss the MCQs of 7 July and you can also join us on our Telegram channel where we upload all these PPTs. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here is the list is given and please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQ. So question number 1 is with reference to Central Zoo Authority. So take a pause and choose the correct option. And the correct option here is A. That means statement first is correct. That is, it is a statutory body tasked with regulating zoo across the country. But statement second, that the authority is chaired by Minister of Tourism, is incorrect because it is chaired by एनवायरमेंट मिनिस्टर. सो ये इस्टेब्लिश की गई थी इन 1992 और इसका जो फंक्शनिंग है वो ओवरसी है, यानी जू से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है उसको ओवरलुक करना इसका वर्क है. साथ में इसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जू के अंदर कुछ ऐसी इल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं जिससे एनिमल के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करना भी इसी का काम है. साथ में अगर गाइडलाइंस बनानी हो या फिर कोई लॉ या रूल प्रिस्क्राइब करना हो कि एनिमल को इस जू से दूसरे जू के अंदर ट्रांसफ़र करना है नेशनली या फिर इंटरनेशनली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल जू अथॉरिटी के ऊपर ही है. एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जू है इंडिया के अंदर उनको मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड गाइडेड बाय द नेशनल जू पॉलिसी 1998. Now question number 2 is with reference to accelerated Vigyan. So take a pause and choose the correct option. And the correct option here is B. That means statement first is incorrect. That means the scheme is an initiative of Ministry of Human Resource Development is incorrect and it aims to provide a single platform for capacity building program, research, internship and workshop are correct. So statement first was incorrect because Accelerated Vigyan is launched by Scientific and Engineering Research Board which comes under Ministry of Science and Technology. और इस स्कीम का एम है कि ये प्रोवाइड करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, रिसर्च, इंटर्नशिप और वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द कंट्री. तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि थ्रस्ट दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मैन पावर को इंक्रीज करने के ऊपर. 2 प्रोग्राम और दिए गए हैं यहाँ पे, दैट इज अभ्यास प्रोग्राम एंड मिशन समूहन. सो बेसिकली ये साइंटिफिक रिसर्च और मैन पावर के ऊपर डिपेंड है और उनके लिए बनाए गए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू ग्लोबा एंड्रसोनी. So the correct option here is A. That means it is endemic to Tista River Valley region in the Sikkim Himalayas and Darjeeling Hills, but IUCN status of this species is not vulnerable because its IUCN status is critically endangered and it is a rare plant species as the picture is given. And इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो स्पीसीज है वो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ मेनली यानी कि तिस्ता रिवर वैली रीजन के आसपास ही ज़्यादातर ये मिलती है. सो इस प्लांट को डांसिंग लेडीज एंड स्वान फ्लावर्स भी कहा जाता है और अब तक ऐसा माना जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बट ये दोबारा रीडिस्कवर किया जा रहा है. अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमने रिसेंटली एक स्पीसीज के बारे में सुना था. हिंट मैं आपको बता दूं, असम के अंदर जो रीडिस्कवर की गई है उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. एक और हिंट ये है कि इसको किलोंगिया ऑफ अपर आसाम रीजन कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेशनल डॉक्टर्स डे दैट इज ऑन 1 जुलाई इज ऑब्जर्व टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज सी. दैट मीन्स डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय. So here is a picture of Bidhan Chandra, actually not Bipin Chandra, it is Bidhan Chandra Roy and he was legendary physician and was also follower of Brahma Samaj and led the civil disobedience movement in Bengal.
नाउ अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ब्रह्मो समाज कब फाउंड किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, और बाद में इसका स्प्लिट कब हुआ और कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो ब्रह्मा समाज से स्प्लिट होकर बनाई गई। तो ये महात्मा गांधी के भी फिजिशियन रह चुके हैं और सेकंड चीफ मिनिस्टर बने थे वेस्ट बंगाल के अंदर। साथ में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न भी मिल चुका है। Now question number 5 is Rajaji National Park recently in news is located in which of the following states of India? And the correct option is it is B, that is in Uttarakhand. So here is the map is given and it is a national park and tiger reserve in Shivalik Hills in Uttarakhand. तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था वन गुजर कम्युनिटी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बीच में इन राजाजी नेशनल पार्क। तो वन गुजर जो है वो नोमैडिक बफेलो हर्डर्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये ट्राइब आपको पता होना चाहिए। साथ में ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूमन्स, यानी कि ये मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ में ग्रेजिंग ग्राउंड में एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू सीजन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली हेपरिन ड्रग्स वाज इन न्यूज, सो you have to consider the 4 statement and then choose the correct option, and the correct option here is C, that means the statement that is pharmaceutical companies have been ordered to reduce its price is incorrect because the National Pharmaceutical Pricing Authority has declared to allow pharmaceutical companies to increase the price of essential blood thinner heparin। यानी कि ये जो अथॉरिटी है NPPA जो पूरा देखती है कि प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी इसकी प्राइसेस होगी, तो इसने अभी एक डिसीजन लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो अराउंड 50% तक अपनी इस ड्रग की, जिसको हेपरिन बोलते हैं, जो एक ब्लड थीनर का काम करती है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं अंटिल दिसंबर तक। और रीज़न इसका ये दिया है कि इसकी शॉर्टेज हो रही है, साथ साथ में जिस तरीके से चाइना के साथ में रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं और एक तरफ से हम बॉयकॉट चाइना का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट रेज हो रही है। तो अगर ओवरऑल अलाउड नहीं किया जाता है इन कंपनीज को इन ड्रग्स की प्राइस इंक्रीज करने में, तो प्रोडक्शन प्राइसेस इनकी इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा तो इसकी ऑटोमेटिकली शॉर्टेज कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी उस ड्रग की। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रॉ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ हैज COVID-19 हेल्प रिड्यूस फार्मर सुसाइड इन पंजाब? सो हियर इज द 3 स्टेटमेंट गिवन एंड टेक अ पॉज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मीनिंग ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पंजाब रिजर्व डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर्स के अंदर अराउंड 40 टू 42 फार्मर्स जो हैं वो हर मंथ अपनी जान ले लेते थे, यानी वो सुसाइड कर लेते थे। और रीसेंट जो फिगर आया है उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 12 टू 13 फार्मर्स अपनी लाइफ ले रहे हैं पास्ट 3 मंथ्स में। तो ऑल्दो ये काफ़ी बिग नंबर है, बट एज कंपेयर टू लास्ट 4 ईयर्स ये कम बताया जा रहा है। और रीज़न उसका ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो COVID-19 है उसकी वजह से फार्मर्स को ये रिलीफ मिल गई कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बाद में पे कर सकते हैं। और उनको ऐसा भी अंदाज़ा है, ऐसा भी उनको उम्मीद है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर देगी उनके डेट में, या तो फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कोई ना कोई स्कीम लेके आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है, उस वजह से ऐसी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं, ऑल्दो बिल्कुल स्टॉप नहीं हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विद रेफरेंस टू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो हमने अभी 6 क्वेश्चन में देखा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को आप रीड करिए एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, मीनिंग बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। It is an attached office under Department of Pharmaceutical which comes under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, और ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कंट्रोल करती है प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया। साथ में ये रेगुलरली पब्लिश भी करती है जो मेडिसिन की लिस्ट है उनको, और उनके ऊपर मैक्सिमम सीलिंग रखती है कि इस प्राइसेस से ज़्यादा आपको प्राइस मेडिसिन की नहीं करनी है, और ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है।
Now question number 9 is, what is the minimum age requirement to become a Supreme Court judge? And the correct option here is D, meaning none of the above, क्योंकि ऐसी कोई भी मिनिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। मैक्सिमम एज दी हुई है बट मिनिमम एज का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अदर जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में दी गई है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और साथ में कम से कम 5 साल के लिए जज रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर कम से कम 10 साल तक कहीं पे एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, और वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्वालिफिकेशन होती हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, रिसेंटली गाजा विलेज वाज इन न्यूज, सो वेयर इज इट लोकेटेड? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मीनिंग नन ऑफ द अबव। So here is the map is given and it is D, none of the above, because it is located in हिमाचल प्रदेश। और रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हर हाउस होल्ड के अंदर, ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर जो गाजा विलेज है वहाँ पे विमेन के ऊपर लोकल पुलिस ने बुक किया है उनके अगेंस्ट केस, क्योंकि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details, and please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos, and please like, comment and share the video. And if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day.